जंतु उत्तक नोट्स रिवीजन। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक भी 2 होते हैं: सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक भी 3 होते हैं: सरल शल्कीय उपकला उत्तक, सरल घनाकार उपकला उत्तक और सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। और संयुक्त उपकला उत्तक 2 होते हैं: संक्रमण उपकला, संयुक्त स्थिरित उपकला। संयुक्त स्थिरित उपकला भी 3 होते हैं: स्थिरित शल्कीय उपकला, स्थिरित घनाकार उपकला और स्थिरित स्तंभाकार उपकला। संयोजी उत्तक 3 होते हैं: ढीले या लचीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक, विशिष्ट संयोजी उत्तक। ढीले या लचीले संयोजी उत्तक भी 2 होते हैं: अंतराली उत्तक, वसीय उत्तक। सघन संयोजी उत्तक भी 2 होते हैं: नियमित, अनियमित। और विशिष्ट संयोजी उत्तक भी 2 होते हैं: कंकाल, अस्थि, उपास्थि और संवहन रक्त। अब कुछ के एग्जाम्पल। सरल शल्कीय उपकला के एग्जाम्पल्स की ट्रिक होती है हिसाब। हिसाब में हेनले का लूप, स्क्वैमस, एल्वेलाई, ब्लड वेसल्स, बोमेंस, कैप्सूल होती है, ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम होती है। सरल घनाकार उपकला की ट्रिक होती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, जनन उपकला। सरल स्तंभाकार उपकला की ट्रिक होती है लूसी लाइन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन। सीलिया युक्त उपकला होती है जो अंडवाहिनी में अंडे की सिलियरी गति और श्वसनिकाओं में होती है। आभासी स्थिरित उपकला होती है जो बटन, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया और नासिका में होती है। ट्रेकिया श्वास नली और नासिका में। जंतु उत्तक नोट्स रिवीजन स्टार्ट। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जो संरचना में समान या समान, कार्य में प्राय समान और उत्पत्ति में सदैव समान होता है। 4 प्रकार के उत्तक होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उत्तक इनकी प्रतिशतता, ये कितने प्रतिशत है, उत्पत्ति, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके कार्य की बात करें तो उपकला उत्तक होता है जो 10% होता है। इनकी उत्पत्ति एक्टो, मीजो, एंडोडर्म तीनों से होती है और इनका कार्य सुरक्षा व आवरण बनाना होता है। संयोजी उत्तक 30% होता है। इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। इनका कार्य सपोर्ट, संवहन करना। पेशीय उत्तक 50% होता है। इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है और इनका कार्य संतुलन, संकुचन व गमन में होता है। तंत्रिका उत्तक 10% होता है। इनकी उत्पत्ति भी एक्टोडर्म से होती है। इनका कार्य आवेगों का संचरण होता है। उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू, शरीर सतह व गुहाओं को ढकने वाले उत्तक को उपकला उत्तक कहते हैं। उपकला, आधारीय कला, निर्जीव परत और संयोजी उत्तक आपस में सटी कोशिकाएं होती है। इस कारण अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। रक्तवाहिनी अनुपस्थित होती है। इस कारण संयोजी उत्तक से पोषण प्राप्त करते हैं। उपकला उत्तक एक निर्जीव परत, आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती है जिसका निर्माण उपकला और संयोजी उत्तक दोनों से मिलकर होता है। इनमें पुनरुत्भवन की क्षमता अधिक होती है। उपकला उत्तक के प्रकार ये 2 होती है: सरल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक। सरल उपकला एकल परत होती है, आधारीय झिल्ली उपस्थित होती है। सरल उपकला के प्रकार 3 होते हैं: सरल शल्कीय उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला। सरल शल्कीय उपकला होती है, इसे सिंपल स्क्वैमस कहते हैं। यह उपकला चपटी शल्की टाइल्स जैसी होती है। इसे पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। केंद्रक उपस्थित होगा तथा अंडाकार आकृति का होगा। चपटी कोशिकाएं, आधारीय झिल्ली। इनके एग्जाम्पल हिसाब होता है हेनले का लूप, स्क्वैमस, एल्वेलाई, ब्लड वेसल्स, बोमेंस, कैप्सूल जो निस्संद में कार्य करता है। दूसरा आता है सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबॉइडल। इसमें घनाकार कोशिकाएं, आधारीय झिल्ली, आधारीय कला पर उपस्थित होती है। सरल घनाकार उपकला का कार्य, सरल घनाकार उपकला अवशोषण में कार्य करती है और स्त्रावण में कार्य करती है। इनके एग्जाम्पल डॉक्टंग, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। और सरल स्तंभाकार उपकला, ये उपकला स्तंभ के आकार की होती है। इन उपकला में केंद्र में उपस्थित न होकर आधार में पाया जाता है। इनका कार्य, यह उपकला अवशोषण में कार्य करती है और स्त्रावण में कार्य करती है। इनके एग्जाम्पल लूसी लाइन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन होता है। सीलिया युक्त उपकला, इनमें स्तंभाकार व घनाकार दोनों कोशिकाएं उपस्थित होती है। सीलिया उपस्थित होता है। एग्जाम्पल होता है इनके एम्ब्री, फैलोपियन नलिका में अंडे की सिलियरी गति, अंडवाहिनी में अंडे की सिलियरी गति और ब्रोंक्यूल्स श्वसनिकाओं में। आभासी स्थिरित उपकला, यह आभासी स्थिरित कोशिकाएं एक ही तल में उपस्थित होती है तथा 2 परतों का आभास कराती है। वह ग्रंथिल भी हो सकती है व यह सीलिया युक्त भी हो सकती है। इनके एग्जाम्पल होते हैं बटन, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया, नासिका। यह उपकला स्तंभाकार का रूपांतरण होती है। यह सीलिया युक्त, ग्रंथिल या दोनों हो सकती है। ग्रंथिल उपकला ग्लैंडुलर, यह उपकला घनाकार या स्तंभाकार विशिष्ट होकर ग्रंथियों का निर्माण करती है। गोबलेट,
चषक या कलश कोशिकाएं या ग्रंथिल उपस्थित जो स्त्रावण में कार्य करती है। ग्रंथिल उपकला भी दो होती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय होती है गॉबलेट सेल्स, आहार नाल की कलश कोशिकाएं, और बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल मैं बल से याद करती हूँ। बहुकोशिकीय लार ग्रंथियों में होती है। ग्रंथिल उपकला, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला लार ग्रंथियों में होती है। स्त्रावण के निष्कासन के आधार पर 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन, बहिस्रावी को एक्सोक्राइन और मिश्रित को मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन भी कहते हैं। अंतःस्रावी नलिका विहीन नलिकाएं अनुपस्थित होती है, इनका एग्जाम्पल हार्मोन का स्त्रावण करती है। बहिस्रावी होती है जिनमें नलिका युक्त होती है, नलिकाएं उपस्थित होती है, इनका एग्जाम्पल पाचन एंजाइम, तेल, सीबम, दूध, लार, पसीना का स्त्रावण करती है। मिश्रित ग्रंथियां होती है जो एंडो व एक्सो दोनों होती है, अग्नाशय और जननांग में। संयुक्त उपकला कंपाउंड एपिथेलियम बहुपर्तीय होती है, अवशोषण व स्त्रावण में सीमित भूमिका, यांत्रिक व रासायनिक प्रतिबल से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके प्रकार में सबसे पहला संक्रमण उपकला होता है ट्रांजिशन या यूरोथेलियम। संक्रमण उपकला में प्रसारण की क्षमता होती है, आधारीय कला अनुपस्थित होती है, इनके एग्जाम्पल की ट्रिक यूट्रा होता है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर होता है ट्रांजिशन में। एग्जाम्पल होते हैं मूत्रवाहिनी, यूरेटर, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय होता है। संयुक्त स्तरित उपकला, संयुक्त स्तरित उपकला कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, इनमें प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित होती है, आधारीय कला उपस्थित होती है, बहुपर्तीय होती है। संयुक्त स्तरित उपकला के प्रकार में सबसे पहले स्तरित छल की उपकला दो होती है, क्रेटिन युक्त, क्रेटिन रहित। क्रेटिन युक्त मृत होती है, एग्जाम्पल नाखून, बाल, खुर, सींग, बाह्य अधिचर्म में। क्रेटिन विहीन होती है जो मुख गुहा, गालों के भीतर, ग्रसनी, योनि में होती है। स्तरित घनाकार उपकला होती है जो ग्रंथियों की नलिकाओं में और मादा मूत्र मार्ग में होती है। स्तरित स्तंभाकार दो होती है, सीलिया युक्त, सीलिया रहित। सीलिया युक्त होती है लैरिंक्स में, सीलिया रहित होती है एपिग्लोटिस में। माइक्रोविलाय सीलिया, स्टीरियोसीलिया। सीलिया संकुचनशील एवं गतिशील होते हैं, माइक्रोविलिया और स्टीरियोसीलिया संकुचनशील एवं गतिशील नहीं होते हैं। माइक्रोविलाय सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने में कार्य करते हैं, सीलिया गति में सहायक होते हैं, और स्टीरियोसीलिया सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने में कार्य करते हैं। माइक्रोविलाय के एग्जाम्पल मैं याद करती हूँ आपसे, आंत्र, पीसीटी और पित्ताशय। और सीलिया के एग्जाम्पल BFE, ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब, एपेंडाइमल मस्तिष्क की गुहा। स्टीरियोसीलिया के एग्जाम्पल अशु, अधिवृषण, शुक्रवाहक। उपकला की संधियाँ 3 होती है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन दृढ़ संधि होती है, पदार्थ के लीकेज या स्त्रावण को रोकने में कार्य करती है। अधेरिंग जंक्शन होती है मस्क्यूलर अधेरेस या डेस्मोसोम्स, आसंजक संधि होती है, दो समीपवर्ती कोशिकाओं को सीमेंट की भांति जोड़ती है, अधेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन अंतराली संधि होती है जो दो कोशिकाओं के मध्य अवकाश जिनके द्वारा आयन, छोटे अणु व कभी कभी बड़े अणुओं का आदान प्रदान होता है। संयोजी उत्तक शरीर में बहुतायत व विस्तृत रूप से उपस्थित उत्तक होता है, उत्पत्ति में मेसोडर्मल होते हैं, ये 3 होते हैं: ढीले या लचीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक, विशिष्ट संयोजी उत्तक। ढीले या लचीले संयोजी उत्तक भी 2 होते हैं, अंतराली उत्तक, वसीय उत्तक। सघन संयोजी उत्तक 2 होते हैं, नियमित, अनियमित। विशिष्ट संयोजी उत्तक भी 2 होते हैं, कंकाल, अस्थि, उपास्थि, संवहन, रक्त। ढीले या लचीले संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स ज़्यादा होती है, फाइबर कम होती है। 3 भाग होते हैं, सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स। सबसे पहले अंतराली उत्तक यह त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस में मिलता है, इसके स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स होता है, एडिपोसाइट होती है, मास्ट सेल इसमें एस आकार का केंद्रक होता है, कोलेजन होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस इनमें किडनी आकार का केंद्रक होता है। सबसे पहला होता है फाइब्रोब्लास्ट, ये आकार में बड़ी एवं संख्या में ज़्यादा होती है, अस्थि व उपास्थि का निर्माण करती है, तंतु व मैट्रिक्स का निर्माण करती है। उसके बाद में आते हैं मैक्रोफेजेस, महाभक्षाणु कोशिकाएं। दूसरी सर्वाधिक कोशिकाएं केंद्रक किडनी आकार का होता है। यदि ब्रेन में मैक्रोफेजेस होते हैं तो इन्हें माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं, ब्लड में इन्हें मोनोसाइट कहते हैं, लिवर में इन्हें कुफर सेल्स और लंग्स में इन्हें डस्ट सेल कहते हैं। नोट की बात, एलर्जी में IgE की भूमिका होती है, कोलेस्ट्रॉल में IgA होता है, और जो माँ के गर्भ से जाता है वह IgG होता है। तीसरी होती है मास्ट सेल।
बेसोफिल के समान होती है, ऐसा आकार का केंद्रक होता है, 3 पदार्थ का स्त्रावण करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन वाहिका प्रसारक होता है, बीपी को कम करता है। सेरोटोनिन वाहिका संकोचक होता है, बीपी को बढ़ाता है। हिपैरिन प्रतिस्पंदन कारक होता है। प्लाज्मा सेल को कार्टविल सेल कहते हैं, बैलगाड़ी के पहिए के जैसी होती है। प्लाज्मा सेल इन्हें लिम्फोसाइट के क्लोन कहते हैं, एंटीबॉडी बनाने में कार्य करती है। लिम्फोसाइट्स 2 होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, जो एंटीबॉडी बनाने में कार्य करते हैं। मीजेनकाइमल द्विताराकार की होती है, द्वितारा बाइस्टार द्विताराकार की होती है, अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। एडिपोसाइट वसा का संग्रह होता है। नोट के बाद एचआईवी का अटैक टी लिम्फोसाइट पर होता है, एचआईवी की फैक्ट्री मैक्रोफेजेस को कहते हैं। फाइबर्स तंतु की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। कोलेजन सर्वाधिक प्रोटीन कोलेजन उपस्थित होता है, इलास्टिन में सर्वाधिक प्रोटीन इलास्टिन होता है, और रेटिकुलर में सर्वाधिक प्रोटीन रेटिकुलिन उपस्थित होता है। कोलेजन श्वेत तंतु, इलास्टिन पीत तंतु, रेटिकुलर भी श्वेत तंतु होता है। कोलेजन एकल बंडल में कम प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिन शाखित सर्वाधिक प्रत्यास्थ और रेटिकुलर सर्वाधिक शाखित प्रत्यास्थ होता है। कोलेजन यह अस्थि व उपास्थि की मैट्रिक्स में मिलता है, इलास्टिन ये उपास्थि में मिलता है और लिगामेंट में मिलता है। रेटिकुलर यह लसिका प्लीहा में मिलता है। मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड जंतु सीमेंट है। नोट के बाद कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट को पादप सीमेंट कहते हैं। उसके बाद में एडिपोज टिश्यू वसीय उत्तक, यह भी त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस में मिलता है। इसमें केंद्रक होता है, वसा का संग्रह एडिपोसाइट। वसीय उत्तक भी 2 होते हैं, एक तो होती है वाइट फैट, एक ब्राउन फैट। फैट भी 2 होती है, वाइट फैट, ब्राउन फैट। वाइट फैट में वाइट फैट एक गोलिकी होती है, ब्राउन फैट बहुगोलिकी होती है। वाइट फैट में एक बड़ी वसा गोलिका होती है और ब्राउन फैट में छोटी अनेक वसा गोलिकाएं होती है। वाइट फैट में केंद्रक परिधि में होता है और ब्राउन फैट में केंद्रक केंद्र में होता है। वाइट फैट में कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, ब्राउन फैट में कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं। वाइट फैट में ऊर्जा कम होती है और ब्राउन फैट में ऊर्जा अधिक होती है। वाइट फैट के एग्जाम्पल होते हैं हाइपोडर्मिस त्वचा के नीचे, ब्लैडर वेल सील में, ऊँट के कुब्बड़ में। और ब्राउन फैट के एग्जाम्पल नवजात शिशु, गिलहरी के रोडेंट में। सघन संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स कम होती है, फाइबर ज़्यादा होता है। सघन संयोजी उत्तक भी 2 होते हैं, नियमित अनियमित। नियमित रेगुलर संयोजी उत्तक में नियमित में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन यह दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं और नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। नियमित भी 2 होते हैं, एक तो टेंडन कंडरा और लिगामेंट स्नायु होता है। टेंडन श्वेत तंतु होता है, लिगामेंट यह पीत तंतु होता है। टेंडन कोलेजन उपस्थित होता है, लिगामेंट में इलास्टिन प्रोटीन उपस्थित होता है। टेंडन कम प्रत्यास्थ होता है, लिगामेंट अधिक प्रत्यास्थ होता है। टेंडन होता है जो मसल और बोन के मध्य टेंडन होता है और बोन के मध्य लिगामेंट होता है। अनियमित संयोजी उत्तक में फाइब्रोब्लास्ट व कोलेजन दोनों की अनियमित व्यवस्था होती है, यह त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। विशिष्ट संयोजी उत्तक में कंकाल तंत्र अस्थि उपास्थि संवहन रखता है। विशिष्ट संयोजी उत्तक में कंकाल तंत्र में अस्थि का निर्माण दोनों दिशाओं में होता है, बाहर और भीतर। बाहर से भीतर सबसे बाहर पेरियोस्टियम होती है, उसके बाद में मैट्रिक्स, उसके बाद में एंडोस्टियम होती है। यहाँ अस्थि कोशिका हो जाएगी, लैमेला सहकेंद्र के परत होती है और बीच में हर्वेशियन कैनाल होती है। हर्वेशियन कैनाल ये अस्थि के लंबवत होती है, इनमें रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती है। सहकेंद्र के परत इन्हें घेरे रहती है। 2 वोल्कमेंस कैनाल होती है जो हर्वेशियन कैनाल को जोड़ने वाली अनुप्रस्थ कलिका होती है। अस्थि कोशिका की संरचना में ये लेक्युमा गुहा होती है, यह प्रवर्ध होता है और ये अस्थि कोशिका होती है। अस्थि का निर्माण द्विदिशीय होता है और उपास्थि का निर्माण एक दिशीय होता है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम होता है, समांगी मैट्रिक्स होती है और उपास्थि होती है। अस्थि व उपास्थि में अंतर। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो अस्थि कोशिका ऑस्टियोसाइट बनाती है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है जो उपास्थि कोशिका कॉन्ड्रियोसाइट बनाता है। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि कोशिका का निर्माण करने वाली कोशिका, कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि कोशिका का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। ऑस्टियोसाइट एकल होती है, प्रवर्धि युक्त, और कॉन्ड्रियोसाइट होती है 2 से 4 समूह में प्रवर्ध रहित होती है। अस्थि को नष्ट करने वाली ऑस्टियोक्लास्ट और उपास्थि को नष्ट करने वाली
उत्क्लास्ट होती है। अस्थि कठोर अप्रत्यास्थ होती है। उपास्थि कोमल लचीली तथा प्रत्यास्थ होती है। अस्थि की कठोरता के लिए इसमें कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है 80%, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। उपास्थि की कोमलता के लिए इनमें लवण अनुपस्थित होता है तथा कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अस्थि में मैट्रिक्स संवहनीय होता है, उपास्थि में मैट्रिक्स असंवहनीय होता है। अस्थि में हर्वेशियन व वोल्कमेंस कैनाल उपस्थित होती है और उपास्थि में अनुपस्थित होती है। अस्थि का निर्माण द्विदिशीय और उपास्थि का निर्माण एक दिशीय होता है। उपास्थि के प्रकार में दो होती है, एक तो हाईलाइन उपास्थि और एक इलास्टिन उपास्थि होती है। हाईलाइन उपास्थि होती है जो नासिका के पट, ट्रेकिया के छल्ले, रिब्स व स्टर्नम के मध्य लैरिंग्स में होती है। इलास्टिन उपास्थि होती है जो नासिका के अग्रभाग, यूस्टेकियन नलिका, ईयर पिना, एपिग्लोटिस और सेंटोरिन में उपस्थित होती है। फाइब्रस तंतु में उपस्थित होती है जो शोनी मेखला के प्यूबिक सिम्फेसिस में उपस्थित होती है। कशेरुकाओं के मध्य इंटरवर्टेब्रल डिस्क में उपस्थित होती है। एपिफाइसिस स्पंज बोन, लाल अस्थिमज्जा RBSC। डायफाइसिस ठोस अस्थि पीत अस्थिमज्जा वसा। मेटाफाइसिस एपिफाइसिस। उसके बाद में नोट की बात, वह हार्मोन जो केवल प्रेगनेंसी टाइम में स्रावित होते हैं वो होता है HBL, HCG और रिलैक्सिन।